Today's topic is concept of matter. मैटर जिसे हम पदार्थ कहते हैं, सब्सटेंस, मैटर जिसे हम पदार्थ भी कहते हैं. What is the definition of matter? Our whole universe is made up of matter. Anything occupying space, anything occupying space and having certain mass is called matter. पदार्थ हम किसे कहते हैं? जो स्पेस ऑक्युपाई करता है. स्पेस ऑक्युपाई करना यानी वॉल्यूम प्रॉपर्टी को शो करना. कोई भी पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये स्पेस ऑक्युपाई करता है. वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस स्टेट का पदार्थ हो, इट ऑक्युपाई द स्पेस एंड इट हैविंग द सर्टन मास. इसे सर्टन मास भी है, एक निश्चित पदार्थ को मास होता है, दैट इज मैटर. यानी मैटर हैविंग स्पेस and having certain mass. Anything occupying space and having certain mass is called matter. Matter found in three states: solid, liquid and gases. Solid state. Solid have definite shape and definite volume. Any example of solid consider. Solid का कौन सा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो चेयर का लो, टेबल का ले लो, पेंसिल, ब्रिक, सराउंडिंग ऑल एनी एग्जाम्पल टेक. सॉलिड को डेफिनाइट शेप होता है और उसे वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है. वॉल्यूम का मतलब है स्पेस ऑक्युपाई करना. वो स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, उसे डेफिनाइट शेप भी है, सो दैट इट इज कॉल्ड सॉलिड. सॉलिड हैविंग definite shape and definite volume. Solid having rigidity, that is solid is inflexible. हिंदी में अगर हम बोले तो कठोरता होती है सॉलिड पदार्थ में. Solid having rigidity. They cannot be compressed, pressurized. उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम प्रेशराइज करके उसका शेप जो है या फिर उसका वॉल्यूम जो है वो हम कम नहीं कर सकते. We cannot compress. The particles are closely packed. There is a close force of attraction between the molecule. मैटर जो सॉलिड मॉलिक्यूल से बनता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, so that the particles are closely
packed. And example, any example you will give from yourself. Next, liquid state. A liquid has definite volume. लिक्विड सब्सटेंस को डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, यानी वो स्पेस तो ऑक्युपाई करता है, वो मिल्क हो, वाटर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, स्टीम हो, एनी लिक्विड सब्सटेंस हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप. लेकिन लिक्विड सब्सटेंस को डेफिनाइट शेप नहीं होता. अगर मैंने आपको पूछा वाटर को कौन सा शेप है, मैंने पूछा आपको पेट्रोल डीजल को कौन सा शेप है, तो आप बोलेंगे सर जिसमें वाटर को हम ऐड करेंगे वो वेसल का शेप उसे मिलता है. यानी अगर ग्लास में वाटर है तो ग्लास का शेप, बॉटल में वाटर है तो बॉटल का शेप. यानी एनी लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप बट इट एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज प्लेस्ड. जिस वेसल में उसे हम प्लेस करेंगे उसी वेसल का शेप उसे मिलता है. पार्टिकल इन लिक्विड आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड. जैसे मैंने अभी आपको बताया सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, लेकिन उस प्रकार का स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में नहीं होता एज कंपेयर टू सॉलिड. वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं. दे आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड्स. एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल you should give of the liquid: water, oil, petrol, milk, blood, tea, coffee, etc. Third type of the matter, gaseous state. Gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Gaseous substance any you will take. For example, ऑक्सीजन ले लो. ऑक्सीजन को फिक्स शेप होता है तो नहीं होता है. ऑक्सीजन को फिक्स वॉल्यूम है, वो फिक्स स्पेस ऑक्युपाई करता है तो नहीं करता है. ऑक्सीजन जिसमें हम वेसल में फिट करेंगे, ऑक्सीजन गैस को जिसमें हम फिट करेंगे उसका उसे शेप मिलेगा और उतना ही वो वेसल का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वो ऑक्सीजन गैस का होगा. तो ये एक ऑक्सीजन का मैंने एग्जाम्पल दिया है. फॉर एनी गैस the not having fixed shape and not having the fixed volume, it occupies the shape and volume of the container in which it will be placed. इनका खुद का शेप नहीं है, इनका खुद का वॉल्यूम नहीं होता. जिसमें हम वेसल में उसे हम प्लेस करेंगे, फिट करेंगे, उसी का उसे शेप मिलता है और उतना जो वॉल्यूम है जितना वेसल का है उतना वॉल्यूम वो गैसियस सब्सटेंस का भी होता है. गैसेस
can be compressed easily. Pressurized, they will be pressurized easily because they not having the force of attraction strong. They having very less force of attraction. दो गैसियस मॉलिक्यूल में अत्यंत कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट व्हेन प्रेशराइज दे विल बी कंप्रेस्ड. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के मिडल, दो मॉलिक्यूल के बीच में, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, वेरी नेग्लिजिबल, अत्यंत कम होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एग्जाम्पल: ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, helium, steam. Any example of the gas you will take for the example of the gaseous state. These are the definition of the matter. Today we learn the definition of the matter and matter found in three states: solid, liquid and gaseous state. Thank you.